रात का सन्नाटा था। सड़क पर हवा की आवाजें गूंज रही थीं और आसमान में बादलों की काली परछाइयां। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे खुद किस्मत कुछ कहने वाली हो। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक अकेली मोटरसाइकिल बारिश से भरी उस सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस बाइक पर था शशांक, उम्र लगभग 26 साल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने गांव की ओर लौट रहा था। दिल में बेचैनी थी, न जाने क्यों। वो सोच रहा था, इतने साल बाद वापस जा रहा हूं, लेकिन क्या सब पहले जैसा होगा? उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, आंखों में अधूरी नींद और मन में ढेरों बातें। बचपन में पिता छोड़कर चले गए थे। मां ने अकेले पाला, पर कुछ साल पहले वो भी चल बसी। अब बस जिंदगी की जद्दोजहद और काम का बोझ। बारिश और बढ़ी, सड़क फिसलन भरी हो गई। शशांक ने बाइक की स्पीड कम की, मगर अगले ही पल सामने से एक तेज ट्रक की हेडलाइट्स ने आंखें चौंधिया दी। उसने ब्रेक लगाया, बाइक फिसली और एक जोरदार टक्कर। उसका शरीर सड़क पर गिर पड़ा। बारिश का पानी और खून साथ बहने लगे। चारों ओर बस अंधेरा और सन्नाटा। कुछ देर बाद दूर से आती जीप की हेडलाइट ने उस मंजर को रोशन किया। एक आदमी, लगभग 50 साल का, गाढ़े रंग की शर्ट और गीले बालों के साथ गाड़ी से उतरा। वो था दयानंद तिवारी, गांव का सीधा साधा किसान जो अपने खेतों से लौट रहा था। उसने देखा, कोई जमीन पर पड़ा है, शरीर खून से सना हुआ। बिना कुछ सोचे उसने अपना गमछा निकाला, घाव पर दबाया और बोला, बेटा, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोई जवाब नहीं आया। दयानंद ने तुरंत शशांक को अपनी पुरानी जीप में उठाया और हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। सड़क पर कीचड़, अंधेरा और बस हेडलाइट की हल्की रोशनी में दयानंद का चेहरा, जिस पर चिंता और डर साफ झलक रहे थे। उसके होंठों से बस एक ही प्रार्थना बार बार निकल रही थी, हे भगवान, इसे कुछ मत होने देना। ये किसी का बेटा है, किसी का सहारा होगा। जीप हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। दयानंद ने हॉर्न बजाया, चिल्लाया, कोई है क्या? एक लड़का एक्सीडेंट में घायल है। लेकिन भीतर से किसी ने जल्दी दरवाजा नहीं खोला। कुछ मिनट बाद एक गार्ड आया, बोला, रात के वक्त डॉक्टर नहीं होते, सुबह आइए। दयानंद ने उसकी कॉलर पकड़ ली, आंखों में आंसू भरे हुए बोले, मर जाएगा ये तब तक, डॉक्टर को बुलाओ। आवाज में वो सच्चाई थी जो दिल को हिला दे। गार्ड घबरा गया और अंदर भागा। कुछ मिनट बाद सफेद कोट में एक डॉक्टर आया। उसका नाम था डॉक्टर विवेक मेहरा, शहर का सबसे जाना माना सर्जन, पर उतना ही सख्त और पैसे के लिए मशहूर। वो धीमी चाल में आया, मरीज को देखा और बोला, पहले एडमिट फीस दो, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दयानंद ने हैरानी से देखा, साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरी जान लगा दी इस लड़के को बचाने में, आप भी दया कीजिए। डॉक्टर विवेक ठंडे स्वर में बोला, दया से इलाज नहीं होता, पैसे से होता है। शशांक की सांसें धीमी पड़ रही थीं। मशीन की बीप अब कमजोर होने लगी। दयानंद ने कांपते हाथों से अपने गले की सोने की चेन उतारी और डॉक्टर के हाथ में रखते हुए कहा, ये रख लीजिए साहब, मेरे पास बस यही है, बस इस बच्चे को बचा लीजिए। विवेक ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक सच्चाई थी, एक इंसानियत जो आज की दुनिया में दुर्लभ थी। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और शशांक को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गया। थिएटर के अंदर जाते वक्त उसने शशांक के चेहरे पर नजर डाली और अगले ही पल उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए। वो चेहरा कहीं देखा हुआ था, वो आंखें किसी याद की तरह दिल में गूंजने लगी। वो ठिठक गया और धीरे से फुसफुसाया, ये तो मेरा ही। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर गलियारे में सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज और दयानंद तिवारी की बेचैनी गूंज रही थी। वो बार बार खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता, पर शीशे के पार बस धुंधली परछाइयां दिखती। भगवान, तूने मेरी खेती सुखा दी, मेरी फसल ली, पर इस बच्चे को मत लेना। वो बड़बड़ाता रहा, हाथ जोड़कर दीवार से टिका। बारिश अब भी बाहर खिड़की से टकरा रही थी, जैसे आसमान भी उस दर्द को सुन रहा हो। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर विवेक मेहरा के हाथ कांप रहे थे। उसकी निगाहें बार बार मरीज के चेहरे पर टिक जाती। हर बार जब वह शशांक के सीने पर स्टेथोस्कोप रखता,
उसके अंदर कुछ टूटने लगता। ये चेहरा, ये नाम, ये शक्ल। उसका दिल धड़क उठा। वो झटके से बाहर आया, नर्स से पूछा, मरीज का नाम क्या है? नर्स ने कहा, सर, उसके वॉलेट में एक कार्ड मिला, शशांक। ये नाम सुनते ही विवेक के हाथ से फाइल गिर पड़ी। वो जैसे पत्थर बन गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसके कानों में अतीत की आवाजें गूंजने लगीं। तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ है विवेक। अपने बेटे की तरफ एक बार देखो। अगर आज चले गए तो फिर कभी वापस मत आना। वो रात याद आ गई जब उसने अपनी पत्नी संगीता और छोटे बेटे शशांक को छोड़ दिया था। वो अपने करियर, अपने सपनों, अपनी लालच के पीछे इतना खो गया था कि घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। वो टेबल पर झुक गया। हे भगवान, ये तो मेरा ही बेटा है। आंसू आंखों से बह निकले। वो कांपते हाथों से शशांक के माथे पर हाथ रखता है। बेटे, माफ कर दे। तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन मैं अब भी तेरा बाप हूं। ऑपरेशन थिएटर में स्टाफ हैरान खड़ा था। विवेक ने अपनी भावनाएं छिपाते हुए कहा, ऑक्सीजन बढ़ाओ, हमें इसे किसी भी कीमत पर बचाना है। 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। हर सिलाई, हर इंजेक्शन, हर सांस विवेक के लिए जैसे उसकी आत्मा की परीक्षा थी। बाहर दयानंद तिवारी ठंडे फर्श पर बैठा रहा। बारिश रुक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर पानी की बूंदें अब भी बह रही थीं, आंसुओं की। दरवाजा खुला। विवेक बाहर आया। थकान, आंसू और राहत सब एक साथ उसके चेहरे पर झलक रहे थे। मरीज खतरे से बाहर है, उसने धीरे से कहा। दयानंद दौड़ा, हाथ जोड़ दिए। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब। आपने जो किया वो कोई अपना भी नहीं करता। विवेक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, वो सच्चाई जो उसे खुद में कभी नहीं मिली थी। उसने बस इतना कहा, इसे अभी आईसीयू में रखो, मैं खुद निगरानी करूंगा। रात बीती। सुबह की हल्की धूप हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर आई। शशांक अभी भी बेहोश था, पर सांसें स्थिर थीं। डॉक्टर विवेक उसके पास बैठा था। पूरे समय वहीं वो उसके बचपन की बातें याद कर रहा था। कैसे वो छोटा शशांक हर शाम उसके पास आता था और कहता था, पापा, आप कब घर आएंगे? और वो जवाब देता था, जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वो बड़ा आदमी तो बन गया, पर अब अपने बेटे की सांसों की गिनती कर रहा था। दोपहर में नर्स ने कहा, सर, मरीज को होश आने लगा है। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा। शशांक की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। चारों तरफ सफेद दीवारें, मशीनें और सामने खड़ा एक आदमी जिसकी आंखों में आंसू थे। शशांक ने कमजोर आवाज में पूछा, आप कौन हैं? विवेक कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसने तुम्हें वापस लाया है। शशांक को कुछ समझ नहीं आया। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, आपने जान बचाई मेरी। विवेक ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू टपक पड़े। वो चाहता था सब कुछ कह दे, मैं तुम्हारा पिता हूं शशांक, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने बस धीरे से कहा, आराम करो बेटे, बहुत कुछ कहना बाकी है। शाम ढल चुकी थी। अस्पताल के गलियारे में हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। आईसीयू के कमरे में अब सिर्फ मशीनों की आवाज और दवाइयों की हल्की गंध थी। शशांक अब होश में था, कमजोर जरूर, लेकिन जिंदा। और उसकी हर सांस जैसे किसी की टूटती हुई आत्मा को जोड़ रही थी। बिस्तर के पास डॉक्टर विवेक बैठा था। विवेक कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बस शशांक पर टिकी थीं। उस रात विवेक घर नहीं गया। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा, पुरानी फाइलों और यादों में खो गया। उसके मन में आवाजें गूंज रही थीं, संगीता की, अपने बेटे की, उस पुराने घर की जिसे उसने अपने हाथों से तोड़ा था। वो जब छोटा था हमेशा कहता था, पापा डॉक्टर हैं तो मैं भी बनूंगा डॉक्टर। मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने कभी देखा ही नहीं कि वो कितना बढ़ गया। आंसू उसके दस्ताने पर गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, भगवान ने मौका दिया है मुझे, इस बार अगर खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगले दिन सुबह शशांक को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे जिंदगी को फिर से महसूस कर रहा हो। तभी विवेक अंदर आया। कैसा लग रहा है अब? उसने पूछा। बहुत बेहतर, शशांक ने कहा।
पर एक बात कहूं, जब भी आप पास होते हैं, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। जैसे वो रुका, जैसे कोई अपना हो। विवेक का दिल भर आया। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और उसकी रजाई ठीक कर दी। शशांक ने पूछा, सर, मैं डिस्चार्ज कब हो पाऊंगा? कुछ दिन और लगेंगे बेटे, विवेक ने कहा। शरीर ठीक हो रहा है, पर कुछ घाव ऐसे हैं जो धीरे भरते हैं। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। शाम को दयानंद अपनी बेटी अनवी को लेकर आया। अनवी लगभग 23 साल की, सादगी से भरी, लेकिन आंखों में अद्भुत करुणा। वो शशांक के लिए घर से बना खिचड़ी लेकर आई थी। आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ये लीजिए, मैंने खुद बनाई है, उसने कहा। शशांक मुस्कुराया, धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अस्पताल का खाना तो जैसे सजा है। अनवी हंस दी, ठीक होने के बाद गांव आना, पापा आपको खेत दिखाएंगे। विवेक ये सब देखता रहा। वो सोच रहा था कि किस्मत ने कितनी उलझी हुई डोरें बुनी हैं। एक अजनबी ने उसके बेटे को बचाया, और अब उसी अजनबी की बेटी उसके बेटे की मुस्कान की वजह बन रही थी। रात को शशांक सो गया। विवेक उसके पास बैठा रहा। उसने उसके माथे पर हाथ रखा, बहुत धीरे से बोला, बेटे, तू नहीं जानता तू मेरे लिए क्या है। मैंने तुझे खो दिया था, पर तू वापस आ गया। फिर उसकी आंखें नम हो गईं। काश मैं समय को पलट पाता, काश तेरी मां को बता पाता कि मैंने तुझे बचाया है। लेकिन सच कब तक छिप सकता है? हर रहस्य की तरह यह भी बाहर आने वाला था, और जब आएगा तो सब कुछ बदल देगा। सुबह की रोशनी खिड़की से होकर शशांक के चेहरे पर पड़ी। उसने धीरे से आंखें खोलीं। कमरे में शांति थी, बस मशीनों की हल्की बीप और बाहर पक्षियों की चहचहाहट। कई दिन बीत चुके थे। अब उसके जख्म लगभग भर चुके थे, पर दिल के भीतर कुछ सवाल थे जो उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। वो सोचता रहता, डॉक्टर विवेक मुझसे इतने अपनापन से क्यों बात करते हैं? कभी उनकी आंखों में ऐसी नमी क्यों दिखती है, जैसे मुझसे जुड़ा कोई दर्द हो? उसका मन बेचैन था। दोपहर के वक्त दयानंद तिवारी कमरे में आया। हाथ में नारियल पानी और मुस्कान लिए बोला, बेटा, अब तो तू बिल्कुल ठीक लग रहा है। जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा तू। शशांक मुस्कुरा दिया, हाँ अंकल, आपके और डॉक्टर साहब के कारण आज जिंदा हूं। दयानंद बोला, डॉक्टर साहब तो रात दिन तेरे पास रहते हैं बेटा। ऐसा समर्पण मैंने कभी नहीं देखा। फिर धीरे से जोड़ा, उनकी आंखों में कुछ है, जैसे वो तुझे किसी अपने की तरह देख रहे हों। शशांक कुछ बोल नहीं पाया, बस सोच में डूब गया। उस शाम अस्पताल की गलियों में हलचल थी। नर्सें इधर उधर भाग रही थीं। विवेक अपने केबिन में बैठा था, आंखें बंद, हाथों में एक पुरानी फोटो ली। उस फोटो में एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में हंस रहा था। वो फोटो का कोना सहलाते हुए बोला, ये वही हंसी है जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उसने धीरे से कहा, संगीता, तुम्हारा बेटा अब मेरे सामने है, जिंदा है। पर मुझे डर है, अगर उसे सच्चाई पता चली तो वो मुझसे नफरत करेगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। विवेक ने जल्दी से फोटो दराज में रख दी। दरवाजा खुला। सामने शशांक खड़ा था। सर, थोड़ा समय मिलेगा? उसने पूछा। विवेक थोड़ा घबरा गया, पर बोला, हाँ आओ बेटे, बैठो। दोनों आमने सामने बैठे। शशांक बोला, सर, मैं जानना चाहता हूं, उस रात जब मुझे लाया गया था, आपने मुझ पर ऑपरेशन क्यों लिया? इतने सारे डॉक्टर होते हैं, आपने क्यों? विवेक के होंठ कांप उठे। क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी फिर से किसी बेटे को उसके पिता से छीन ले। शशांक थोड़ा चौंका। आप क्या कहना चाहते हैं? विवेक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। शशांक, मैं तेरा पिता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शशांक कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गया। उसके दिल में एक झटका लगा, सांसें तेज हो गईं। क्या कहा आपने? विवेक आगे झुककर बोला, हाँ बेटा, मैं वही विवेक मेहरा हूं जिसने सालों पहले अपनी पत्नी और तुझे छोड़ दिया था। मैंने उस दिन सिर्फ पैसा देखा, रिश्ते नहीं। मैं पापी हूं, पर भगवान ने मुझे एक मौका दिया, तुझे फिर से देखने का, तुझे बचाने का। शशांक की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, आपको पता भी है आपने क्या किया था? माँ ने कितना रोया था आपके लिए, और मैं
मैं हर जन्मदिन पर आपका इंतजार करता था। विवेक रो पड़ा। मुझे सब याद है बेटे, हर वो गलती जिसने मुझे इंसान से पत्थर बना दिया। लेकिन जब तू उस रात मेरे सामने लहूलुहान पड़ा था, तब मुझे लगा भगवान ने मुझे सजा नहीं, मौका दिया है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पल जैसे वक्त को रोक देना चाहता था। विवेक ने हाथ बढ़ाया। अगर चाहे तो मुझे माफ मत करना, पर इतना जरूर कह दूं, आज मैंने तुझे नहीं बचाया, तूने मुझे बचा लिया। शशांक धीरे धीरे उठा। वो आगे बढ़ा और अपने पिता को गले लगा लिया। विवेक की आंखें फूट कर रो पड़ीं और बाहर खड़ा दयानंद तिवारी वो दृश्य देखकर चुपचाप आंसू पोंछता रहा। उस रात अस्पताल के मंदिर में तीनों साथ बैठे थे, विवेक, शशांक और दयानंद। दयानंद ने कहा, भगवान जब सजा देता है तो रास्ता भी खुद बना देता है। आज जो हुआ वो सिर्फ इंसानियत की वजह से हुआ, न कि रिश्तों की। शशांक ने अपने पिता की ओर देखा। कभी कभी वक्त देर से जवाब देता है, पर देता जरूर है। विवेक ने शशांक का हाथ थाम लिया। अब कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। समय बीतता गया। शशांक अब पूरी तरह से स्वस्थ था। अस्पताल से डिस्चार्ज का दिन आ चुका था, पर उस अस्पताल की दीवारों के बीच जो कुछ हुआ, उसने कई जिंदगियां बदल दी थीं। डॉक्टर विवेक मेहरा अब पहले जैसे नहीं थे। वो जो कभी सिर्फ पैसे में लोगों की कीमत तौलता था, आज हर मरीज में अपने बेटे, अपनी गलती और एक नई उम्मीद देखता था। वो हर दिन भगवान के आगे सिर झुकाता। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे वो लौटा दिया जिसे मैंने खो दिया था। शशांक उस दिन बाहर जाने से पहले दयानंद तिवारी के पास आया। वो अब उसके लिए सिर्फ एक अजनबी नहीं, बल्कि एक पिता जैसा इंसान बन चुका था। अंकल, शशांक ने कहा, अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। दयानंद मुस्कुराया। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने सब कुछ करवाया। हम तो बस जरिया बनते हैं। अगर उस रात मैं रुक जाता, सोचता कि मुझे क्या मतलब, तो शायद आज तेरी सांसें नहीं चल रही होती। शशांक ने उनके पैर छुए। आप मेरे लिए दूसरे पिता जैसे हैं। विवेक वहीं खड़ा था। उसकी आंखें भर आईं। एक तरफ वो पिता जिसे उसने खोया था, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने उसका बेटा लौटाया। कई हफ्तों बाद शशांक दयानंद के गांव पहुंचा। वहां हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सच्चे दिलों की गर्माहट थी। दयानंद ने उसका स्वागत किया और कहा, देख बेटा, यही मेरी दुनिया है। यहां लालच नहीं, बस मेहनत और दुआएं हैं। शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली जिंदगी है अंकल। शहर में तो हर कोई भागता है, यहां लोग जीते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, तो अब आप भी यहीं रह जाइए ना, हम सबको अच्छा लगेगा। वो थी अनवी, दयानंद की बेटी। सादगी से भरी मगर आंखों में चमक थी। शशांक ने उसकी तरफ देखा। अगर आपकी खिचड़ी रोज मिले तो शायद मैं यहीं बस जाऊं। अनवी हंस दी, और वो हंसी जैसे हवा में मिठास घोल गई। दिन बीते, शशांक अक्सर गांव आने लगा। कभी खेतों में मदद करता, कभी बच्चों को पढ़ाता। वो अब जिंदगी को समझने लगा था। जो रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, वही सच्चे होते हैं। विवेक भी अब अक्सर गांव आता। वो और दयानंद अब दोस्त जैसे हो गए थे। विवेक ने एक दिन कहा, दयानंद जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में उम्मीद बाकी है। आपने जो किया वो मैं करोड़ों रुपए देकर भी नहीं कर सकता था। दयानंद ने बस मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, पैसा तो हर किसी के पास होता है, लेकिन इंसानियत बहुत कम लोगों के पास होती है। विवेक की आंखें झुक गईं। सच कहा आपने, मैं तो अब जाकर इंसान बना हूं। कुछ महीने बाद विवेक ने शशांक और अनवी की शादी का प्रस्ताव रखा। दयानंद जी, उसने कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं चाहता हूं कि अनवी और शशांक अपनी जिंदगी साथ शुरू करें। आपने मेरे बेटे को बचाया, अब मैं चाहता हूं वो आपकी बेटी को अपनी जीवन संगिनी बनाए। दयानंद की आंखें भर आईं। वो उठा और बोला, डॉक्टर साहब, आज आपने जो कहा उससे ज्यादा सम्मान मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। शादी सादगी से हुई। गांव के मंदिर में मिट्टी के दीपक, फूलों की खुशबू और लोगों की दुआएं। विवेक ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अब मुझे लगता है भगवान ने मेरे सारे पाप धो दिए। शशांक ने कहा, पिता वही नहीं जो जन्म दे, पिता वो है जो जरूरत के वक्त साथ खड़ा रहे, और आज मैं दोनों का बेटा हूं।
दयानंद ने दोनों के हाथ एक दूसरे में रख दिए। बस इतना याद रखना, रिश्ते पैसे से नहीं, कर्म और दिल से बनते हैं। शाम को शादी के बाद जब सूरज ढल रहा था, विवेक, दयानंद और शशांक एक साथ मंदिर के सामने बैठे थे। विवेक ने कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। पहले सोचा करता था पैसा ही ताकत है, आज समझ आया कि माफी और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। शशांक ने आसमान की ओर देखा। मां होती तो खुश होती, वो हमेशा कहती थीं कि दिल का डॉक्टर बनो, सिर्फ शरीर का नहीं। विवेक मुस्कुरा उठा, और आज तू वही बन गया है बेटा। समाज के लिए सीख, इस दुनिया में हर इंसान के पास पैसा नहीं होता, पर दिल सबके पास होता है। जब तक हम इंसानियत को नहीं समझेंगे, तब तक कोई अस्पताल, कोई दौलत, कोई नाम हमें सच्चा नहीं बना सकता। पैसे से इलाज मिलता है, पर जिंदगी नहीं। इंसानियत ही वो दवा है जो हर जख्म को भर देती है।